मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यही एकमात्र इस जीव के दुखों का मूल कारण है। उनकी सत्ता का नाश किया जाना है। लेकिन जब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को पहचाने नहीं, तब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव किस तरह से करे। सो मिथ्या दर्शन की चर्चा विस्तार से हो चुकी, मिथ्या ज्ञान की चर्चा यहाँ की जा रही थी। और मिथ्या ज्ञान की इस चर्चा में कल तक यह बतला दिया जा चुका था कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीन रूपों में मिथ्या ज्ञान जगत में पाया जाता है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय भी प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में हो तो वो मिथ्या ज्ञान है, और अप्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में हो तो उससे मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। एक बात कही थी कि जहाँ अकेले जानने का ही प्रयोजन हो वहाँ तो सच्चा जाना है या झूठा जाना है उस आधार पर कथन होगा। लेकिन जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन हो, जहाँ सुख प्राप्ति का प्रयोजन हो, वहाँ फिर मिथ्या दर्शन और के साथ में या तत्वार्थों के साथ में या प्रयोजनभूत तत्वार्थों के साथ में ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहेंगे और उसको नहीं जानने को मिथ्या ज्ञान कहेंगे। तीन प्रकार की विपरीतताओं की चर्चा कल बहुत मार्मिक ढंग से यहाँ आपके बीच में की गई। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य, ये तीन प्रकार की विपरीतता जगत में इस जीव के देखी जाती है। कारणों के संदर्भ में जहाँ विपरीतता हो वो कारण विपरीतताएं, स्वरूप के संदर्भ में ही जहाँ गड़बड़ हो, अरे जैसे अन्य मतावलंबियों के यहाँ आत्मा के स्वरूप के बारे में ही गड़बड़ है। तत्व की चर्चा तो सब करते हैं लेकिन तत्वों के मूल स्वरूप में ही गड़बड़ है। प्रमाण की चर्चा भी करते हैं लेकिन प्रमाण के स्वरूप में ही गड़बड़ है। तो जहाँ स्वरूप में ही गड़बड़ हो, जहाँ मूल में ही भूल बैठी हुई हो, उसका नाम है स्वरूप विपर्यास, स्वरूप विपर्य। जहाँ कारण को अन्यथा जाने वो कारण विपर्य, जहाँ स्वरूप को अन्यथा जाने वो स्वरूप विपर्य है। और जहाँ भेदा भेद के संदर्भ में गड़बड़ी हो, भेद तो था आश्रम का और समझ लिया संवर का, ये भेदा भेद विपर्य के अंतर्गत चला जाएगा। देखिए आप, कारण तो मतलब भेद तो है आश्रम का, पुण्य, पुण्य जो है ये आश्रम का भेद है, शुभ जो है ये आश्रम का भेद है। लेकिन आश्रम का भेद होते हुए भी इस शुभ से संवर समझ लिया तो ये भेदा भेद के संबंध में विपरीतता है। ख्याल में आ रही है बात? जो आश्रम का भेद था उसे संवर का भेद समझ लिया, जिसे आश्रम के साथ में अभेद होना चाहिए था उसे संवर के साथ में अभेद कर दिया। ये मूल में भूल है और इस मूल में भूल का यहाँ निषेध किया गया है। ये सब चर्चाएं हो गई। मत वाला माता को माता, माता को पत्नी कहे और कदाचित सही भी कहे तो भी गलत है। माने वो जो सही कह रहा है वो सही नहीं कह रहा है, वो भी नासमझी में कह रहा है। जैसे हम
ये टिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से एक को सही लगाना है, निशान लगाना है। तो हमने फटाफट निशान लगा दिया, आता नहीं था हमारे को और निशान लगा दिया। और 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चनों के अंदर फटाफट टिक लगाना था। हमें 5 में से एक भी नहीं आता हो और 5 के अंदाजे से टिक लगा देने पर सब कदाचित सही हो जावे, तो दुनिया में देखने वाले व्यक्ति क्या कहें, बहुत इंटेलिजेंट है भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इंटेलिजेंसी 0 है। तो फिर सही कैसे हो गया? कि सही तो भ्रम से हो गया, सही तो धोखे से हो गया। ऐसे ही शराबी व्यक्ति शराब के नशे में सही कह रहे हैं, तो है तो नशे में वो व्यक्ति। अब चूंकि वो व्यक्ति नशे में है, इसलिए जो भी बोलता है उसका सब कुछ बोलना झूठ ही कहलाएगा, उसके बोलने में सच्चाई रंच मात्र भी नहीं है ना। अब नया एक प्रश्न उठा रहे हैं, मार्मिक प्रकरण है कि इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया, प्रश्न उठाया मिथ्या ज्ञान का कारण कौन। थोड़ा सा विषय मार्मिक है, प्रयोजनभूत है, समझने जैसा है, बहुत अच्छे टेक्निकल ढंग से टोडरमल जी ने इस बात को समझाया है। मिथ्या ज्ञान का कारण कौन, कि ज्ञान मिथ्या क्यों हुआ, आखिर इसका कारण कौन है। तो समाधान करते हैं, 86 नंबर पेज है। समाधान करते हुए कहते हैं, मोह के उदय से। मिथ्या ज्ञान का कारण पूछ रहे हैं, ज्ञान में विपरीतता का कारण पूछ रहे हैं। ज्ञान में विपरीतता किस वजह से आई? ज्ञान में विपरीतता ज्ञानावरणी कर्म से है, या ज्ञान में विपरीतता दर्शनावरणी कर्म से है, या ज्ञान में विपरीतता दर्शन मोह से है। ज्ञान में विपरीतता का असली कारण क्या है? ये कह रहे हैं जो मिथ्यात्व भाव हुआ ना मोह के उदय से, वो सम्यक्त्व नहीं होता। मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है या मोह के उदय से जो सम्यक्त्व नहीं होता है, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। आपको लगेगा देखने में तो यार ज्ञान का कारण बतला रहे हो और मिथ्यात्व है श्रद्धा की विपरीतता, तो श्रद्धा की विपरीतता को ज्ञान का कारण बतला रहे हो आप। थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझने का प्रयास करना, विषय थोड़ा सा मार्मिक है। श्रद्धा की विपरीतता की बात कर रहे हैं और श्रद्धा की विपरीतता को ज्ञान की विपरीतता का हेतु बतला रहे हैं। प्रॉब्लम श्रद्धा में है ना, प्रॉब्लम तो गलत माना है ना, मानने में गड़बड़ है ना। तो मानने में गड़बड़ी को ज्ञान की विपरीतता का कारण क्यों कह रहे हो? टोडरमल जी का एग्जाम्पल बड़ा गजब का है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं। बोलो, जहर है, कोई व्यक्ति दूध पी, जहर है। वज्रसेन जी भाई साहब, वज्रसेन जी साहब क्या कह रहे हैं? जहर है, जहर। किसको कह रहे हैं जहर? भोजन में जहर की बूंद मिल गई हो तो उसको एक बूंद को जहर नहीं कहते, पूरे भोजन को ही जहर कह दिया जाता है। समझ में आई क्या बात? कि साहब जहर तो एक बूंद थी, बाकी दूध को क्यों कह रहे हो आप जहर? कि नहीं नहीं, जहर के संयोग से पूरे दूध को जिस तरह से जहरीला कह दिया जाता है, जहर के संयोग से, जहर तो एक पुड़िया मात्र थी, एक पुड़िया में जहर था और उसे एक कढ़ाई सब्जी में मिला दिया। इतनी लंबी चौड़ी कढ़ाई थी और बहुत सब्जी थी और उसमें एक पुड़िया जहर की मिला दी, तो बताओ क्या कहते हैं? जहरीला कहेंगे? जहर है, जहर। सब्जी को जहर कह रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहे यार ये तो गलत बात है भाई साहब, लौकी को लौकी कहो, जहर को जहर कहो, लौकी को जहर क्यों कह रहे हो? दूध को दूध कहो, दूध को जहर क्यों कह रहे हो? बोले कहा जाएगा भाई साहब, क्योंकि संयोग उसका है। कह रहे हैं वैसे ही मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। गजब की बात है भाई साहब। संपर्क किसका है? मिथ्यात्व के साथ में। मिथ्या दर्शन का संपर्क है, इसलिए ज्ञान भी मिथ्या है। अरे चोर के साथी को भी चोर कहा जाता है, डाकुओं के साथी, साथ में उठने बैठने वाले को भी डाकू कहा जाता है।
अपराधियों के साथ में उठने बैठने वाला भी अपराधी कहलाता है। आपको मालूम है, ये जो साजिश जितनी दिखाई देती है दुनिया में, साजिश की, अपराध किया, गलतियां की, तो ये जो साजिश और अपराध और गलतियां जो कुछ भी हुई है, उसमें जिसने सलाह दी थी, जिसने साथ दिया था, वो भी सजा का भागीदार होता है। मालूम है? हत्या की किसी एक व्यक्ति ने और योजना बनाने के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति साथ में था, तो उसे भी सजा होगी कि नहीं होगी? तो ज्ञान का अपराध कितना, कल आएगी चर्चा। आगे जब अपन चर्चा करेंगे तो मार्मिक बिंदु दिया है। ज्ञान का अपराध क्या है इसमें? ये तो श्रद्धा का अपराध है। बोले श्रद्धा के अपराध के साथ साथ में ज्ञान ने उसका सपोर्ट किया, ये ज्ञान का अपराध है। ज्ञान भी अपने आप में भूल कर रहा है, ज्ञान की भी गलती है। तो यहां कह दिया मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? तो जवाब दिया मोह के उदय से होने वाला मिथ्यात्व भाव ही मिथ्या ज्ञान का कारण है। फिर प्रश्न उठाया, यार ज्ञान का कारण तो ज्ञानावरणी को कहो भाई। मिथ्या दर्शन से श्रद्धा विपरीत होती है। ज्ञानावरणी कर्म का इफेक्ट ज्ञान पर आता है, दर्शनावरणी कर्म का इफेक्ट दर्शन पर आता है। समझ में आ रही बात? चारित्र मोहनी कर्म का इफेक्ट चारित्र पर आता है। तो जो कर्म जिस गुण से रिलेटेड हो उसकी चर्चा करो ना। ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञानावरणी की बात करो। सीधी सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। इसमें क्या है, बच्चे को समझ में आए ऐसी चर्चा है। देखना प्रश्न क्या उठाया। यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते। प्रश्न कितना वाजिब है शिष्य का। ज्ञान की विपरीतता में ज्ञानावरणी को कारण कहो। गजब का जवाब दिया है, सूक्ष्मता लिए हुए जवाब है। बारीकी में जाकर के बात करते हैं। ज्ञानावरणी कर्म क्या होता है? अरे कर्म सिद्धांत के विशेषज्ञ थे टोडरमल जी। कर्म सिद्धांत को गहराई से जानते थे क्या होता है, क्योंकि गोमट सार कर्म कांड जैसे ग्रंथों की टीका टोडरमल जी ने लिखी है। और टीका का मतलब जानते हैं? टीका का मतलब होता है उस विषय वस्तु को विस्तार से समझाना। माने गोमट सार कर्म कांड को यदि समझना हो तो टोडरमल जी के चरणों की शरण में जाओ, तो आप गोमट सार कर्म कांड समझ पाओगे। क्या होता है गोमट सार कर्म कांड, वो समझा रहे हैं। वो समझिए, देखो क्या कह रहे हैं। समाधान तर्क है भाई साहब, बड़ा गजब का तर्क है। मैं तो पढ़ा ना इसको, क्या तो पढ़ते ही चेहरा ऐसे खिल गया कि यार क्या गजब बात कही है टोडरमल जी साहब ने। देखो जरा, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। आप जानते हैं ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। डॉक्टर साहब चांदीवाल साहब क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो उसके उदय से तो अज्ञान होता है। माने ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान नहीं हो पाता। ज्ञान आवरण, नाम क्या है? ज्ञान और आवरण। आवरण माने ढका हुआ। तो ज्ञान जो था, ये ज्ञान ढका हुआ होना माने ज्ञान प्रकट नहीं होना, माने ज्ञान नहीं होना, माने अज्ञान भाव, ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होता है। इसे कहते हैं औदैहिक अज्ञान। ये जो औदैहिक अज्ञान है ना ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, ये 12वें गुणस्थान तक होता है। मालूम है आपको? 12वें गुणस्थान तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। छद्मस्त दशाएं, ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय है ये 12वें गुणस्थान तक है। औदैहिक भाव का सद्भाव तो 14वें गुणस्थान तक है। बात समझना थोड़ा सा भी, जो लोग कर्म सिद्धांत थोड़ा बहुत जानते होंगे। औदैहिक भाव का सद्भाव 5 भाव है ना, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक। तो जो औदैहिक भाव है, इस औदैहिक भाव का सद्भाव 14वें गुणस्थान तक है। लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का उदय 12वें गुणस्थान तक है। लक्ष्मीचंद जी साहब, 12वें गुणस्थान तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। तो जहां तक ज्ञानावरणी का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय जहां तक होगा उल्लास भाई, वहां तक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म का उदय, अब ज्ञान नहीं है।
अब ज्ञान नहीं है माने अज्ञानता है, ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय का काम है। आगे चलो, तथा उसके क्षयोपशम से, माने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। मति आदि माने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान होता है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, माने पर्याय ज्ञान होता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से मति आदि 4 ज्ञान होते हैं और ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो 2 बातें हो गई, एक कहा ज्ञानावरणी का उदय और दूसरा कहा ज्ञानावरणी का क्षयोपशम। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तो हुआ अज्ञान भाव, ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हुआ किंचित ज्ञान, मति ज्ञान आदि होते हैं। अब ये 2 ही स्थितियां होती है सब ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से। प्रश्न उठाया था मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरणी को निमित्त क्यों नहीं कहा। समझना भाई, सारे विषय समझने के लिए है, हंसी मजाक के विषय नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझने के विषय हैं। हंसी मजाक करनी हो तो बहुत सारी कहानियां चुटकुले इधर उधर के सुना करके टाइम पास कर सकता हूं, लेकिन विषय को गंभीरता से समझने की चेष्टा करो। हमारे जो मिथ्या ज्ञान है, जगत में किसी जीव के जो मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म को निमित्त क्यों नहीं कहा। बोले ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से 2 प्रकार की पोजीशन होती है। क्या ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से जितेंद्र जी 2 बातें होती है, एक तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय का निमित्त और दूसरा ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का निमित्त। ज्ञानावरणी कर्म के जब उदय का निमित्त होता है तब तो अज्ञान दशाएं, और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का जब निमित्त होता है तो मति श्रुत अवधि और मने पर्याय ज्ञान होता है। क्या समझ में आ रही है? मति श्रुत अवधि मने पर्याय जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान का होना ये ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से, और ज्ञान का ढकना ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से। तो मतलब ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ये 2 काम हुए, बराबर। अब देखो तर्क क्या दे रहे हैं, यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान और किसी को सम्यक ज्ञान कहें, बोलो 2 बातें कही ना, इन दोनों में से ज्ञानावरणी कर्म के उदय को मिथ्या ज्ञान कहो और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम को सम्यक ज्ञान कहें। इन 2 में से 2 कौन कौन से? ज्ञानावरणी का उदय और ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, ये 2 हैं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, ये 2 हैं। इन 2 में से किसी को, इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान और किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो ये दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। समझ में आ रही है? माने ज्ञानावरणी कर्म का उदय मिथ्या दृष्टि के भी है और सम्यक दृष्टि के भी है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम मिथ्या दृष्टि के भी है और सम्यक दृष्टि के भी है। समझ में आ रही है क्या बात? ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय है और ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपशम है, ये पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक सब जीवों के पाया जाता है। क्या ज्ञानावरणी कर्म का उदय, बोलो एकेंद्रीय जीव के ज्ञानावरणी कर्म का उदय है या नहीं है? ये है बराबर। और मुनिराजों के ज्ञानावरणी का उदय है या नहीं है? कि उनके भी है। कि श्रेणी चढ़ने वालों के ज्ञानावरणी कर्म का उदय है कि नहीं है? कि उनके भी है। कि मनुष्य तिर्यंश देव नारकियों के ज्ञानावरणी का उदय है या नहीं है? कि उनके भी है। तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय सबके हो गया। अब क्षयोपशम की बात करो कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम किस किस के होता है। तो का ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम एकेंद्रीय के है या नहीं है? ये है, बिल्कुल है। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के है या नहीं? कि उसके भी क्षयोपशम है। कि ज्ञानावरणी का क्षयोपशम मुनिराज के? कि उसके भी है। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम 12वें गुणस्थानवर्ती के? कि उनके भी है।
कि देवनार की मनुष्यों के बोले सबके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। अब सुनो गजब, दोनों बातें, ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी, एक इंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक सबके पाया जाता है। अब बताओ किसको मिथ्या ज्ञान कहें और किसको सम्यक ज्ञान कहें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या गजब की बात कह दी है? ये टोडरमल जी की सूक्ष्म दृष्टि है भाई साहब, जिनागम में कहीं नहीं मिलेगा। चिंतन की गहराई में उतर करके बात कर रहे हैं टोडरमल जी, इसलिए ऐसा तर्क दिया है। बोलो। एकेंद्रीय के भी क्षयोपशम है। अरे यदि एकेंद्रीय के क्षयोपशम नहीं मानेंगे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी विजय भाई मेहता। क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, एकेंद्रीय के क्षयोपशम नहीं मानने पर जड़ हो जाएगा। या तो उसके जड़ मानो एकेंद्रीय को, या उस एकेंद्रीय के केवल ज्ञान मानो। दो स्थितियां होती है सुनील जी भाई साहब। या तो एकेंद्रीय के मानो केवल ज्ञान हो गया, एकेंद्रीय की पृथ्वी कायिक जल कायिक, या तो मानो इसको केवल ज्ञान हो गया। और यदि आप एकेंद्रीय जीव के केवल ज्ञान नहीं मान रहे हो तो क्षयोपशम मानना पड़ेगा कि नहीं साहब हम तो उदय मानेंगे। बोले उदय 100% यदि हो जावे तो एकेंद्रीय जीव जड़ हो जाए। एकेंद्रीय जीव के जड़ होने का प्रसंग आ जाएगा। बोलो तो एकेंद्रीय, अरे भाई ये ज्ञानावरणी कर्म का स्वरूप ही ऐसा ही है। क्षयोपशम रूपी दशा होती है सर्व जीवों के, छद्मस्त जीवों के। 100% उदय 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 उदय, सिर्फ उदय हो और क्षयोपशम नहीं हो एकेंद्रीय जीवों के, तो वो बेचारा जड़ हो गया, अचेतन हो गया। मतलब ज्ञान का थोड़ा बहुत उघाड़, ज्ञान की थोड़ी बहुत प्रकटता कंपलसरी है। ज्ञान की प्रकटता होगी होगी, 100% ज्ञान की प्रकटता चाहिए। यदि ज्ञान की प्रकटता थोड़ी बहुत भी नहीं मानेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्या सुरेश जी भाई साहब कलकत्ता से क्या कह रहे हैं? बोलो कितना मार, ये टोडरमल जी का चिंतन इतना गजब का है। आज यदि टोडरमल जी ये बात यहां नहीं कहते तो मैं तो अपनी बात कहता हूं, मैं इस गहराई में जाकर के नहीं सोच सकता था। मैं तो मेरी बात कहता हूं। पूछ लो जरा दुनिया में किसी से कि कोई व्यक्ति इतनी गहराई में जाकर के बात कर सके कि साहब ज्ञानावरणी कर्म को कारण कहो, निमित्त कारण कहो, सब ज्ञानावरणी कर्म को मिथ्या ज्ञान का निमित्त कारण कहो। कैसे कहें? ज्ञानावरणी कर्म से तो दो पोजीशन होती है, ये बतलाओ हमारे को। सिर्फ दो पोजीशन होती है ज्ञानावरणी कर्म से, या तो ज्ञानावरणी का उदय होता है या ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होता है। ज्ञानावरणी के उदय से होता है अज्ञानपना, मिथ्या ज्ञान नहीं। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मिथ्या ज्ञान नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मिथ्या ज्ञान होने लग जावे तब तो भावलिंगी संतों के, अरे रिद्धिधारी मुनिराज, मने पर ये ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज, जो कि नियम से सम्यक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है। मिथ्या ज्ञान मानना पड़ेगा। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मिथ्या ज्ञान मानोगे तो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। आप जानते हैं अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या फर्क है? क्या? अज्ञान माने तो ज्ञान की हीनता है। क्या? क्या? ज्ञान की हीनता है अज्ञान माने, ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म ऐसा कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, इन तीनों कर्मों में उपशम भी नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अंतराय कर्म, इन तीनों कर्मों में उपशम भी नहीं होता। या तो होता है उदय, या होता है क्षयोपशम, और या होता है क्षय। उपशम नहीं होता इनमें कि साहब ज्ञानावरणी कर्म के उपशम, अरे उपशम, उपशम माने होता है दबना, दबते नहीं है ये कर्म, क्षयोपशम रहेगा। और क्षयोपशम की जो परिभाषा है ये टोडरमल जी साहब ने आगे चल करके जब 7वें अध्याय में जब समझाई है तो मैं उस विषय को वहीं पर लूंगा, उसके पहले नहीं लेना चाहता हूं। पेज नंबर 261 पर आएगी चर्चा, 5 लब्धियों की चर्चा में। जिन लोगों को क्षयोपशम के बारे में विशेष जानना हो, 5 लब्धियों के ऊपर मेरे प्रवचन है प्लेलिस्ट पर, वहां से जान लेना। 5 लब्धियों पर प्रवचन में, पहले दूसरे प्रवचन में क्षयोपशम की परिभाषा को, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय,
भविष्य में उदय में आने योग्य उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम देशघाती कर्म प्रकृतियों के उदय रूप अवस्था का नाम क्षयोपशम होता है। इस परिभाषा को समझने के लिए आपको 261 नंबर पेज तक इंतजार करना पड़ेगा। जब टोडरमल जी ने यहां नहीं समझाया तो मैं क्यों समझाऊं? क्या देखिए पॉइंट समझ में आ गया क्या? वापस पढ़ता हूं, देखो वापस। मैं तो इतना प्रसन्न हुआ मैंने जब इन लाइनों को पढ़ा। यद्यपि पहले भी 10-25 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जब दोबारा पढ़ा इन लाइनों को तो एकदम चित्त ऐसा प्रफुल्लित हो गया। याद थोड़ी ना रहती है इतनी बातें सब। देखिए ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते? जवाब सुनिए। ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, तथा ज्ञानावरण के क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति श्रुत अवधि मने पर ये ज्ञान होते हैं। 2-4 शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिए मैंने। यदि उनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, किसी को सम्यक ज्ञान कहें, किसी को माने या तो उदय को या क्षयोपशम को सम्यक ज्ञान कहें या मिथ्या ज्ञान कहें, तो ये दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि के भी हैं तथा सम्यक दृष्टि के भी पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है। इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। इसलिए ज्ञानावरण कर्म का निमित्त नहीं बनता। क्या ज्ञानावरण कर्म के को हम निमित्त नहीं कह सकते। फिर पूछता है, गजब के प्रश्न उठाए टोडरमल जी के प्रश्न तो देखो आप क्या कहते हैं। फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? बतलाओ, ये कारण कौन है? थी तो रस्सी और समझ लिया उसको सांप, इसमें क्या कारण है? कौन कारण है? प्रश्न उठ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये रस्सी थी और वो रस्सी की जगह हमारे को वो सांप दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कारण बन गया है? ये बताओ। रस्सी के सांप दिखाई देने में कौन कारण बन गया है? जो कारण रस्सी के सर्प जानने में कारण बना हो, कह रहे उसी ही को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कह दो। सीधी सी बात है। ऐसा क्यों नहीं कहते हो? गजब का तर्क और प्रश्न टोडरमल जी का है। मोटी बुद्धि से समझते हैं भैया हम तो। हमें तो एक बात बतलाओ, ये जो जीव था, ये जीव इसने रस्सी को सांप समझ लिया, बराबर? गलत समझ लिया ना? थी रस्सी, समझ लिया सांप। अब जो सांप समझ में आया है, रस्सी की जगह उसको जो सांप दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? जो इसके पीछे कारण होगा, हम ये कह रहे हैं उसी को, जो इसके पीछे कारण है उसी को आप तत्वार्थों के यथार्थ अयथार्थ का कारण कह दो। ये टोडरमल जी का प्रश्न है। टोडरमल जी ने खुद ने उठाया है प्रश्न विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, और जवाब है मार्मिक। सुनो जरा। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, बराबर? जितना भी जानने में अयथार्थपना हुआ ना, समझ लो आज चक्षु इंद्री से अयथार्थ जानना हुआ, कर्णेंद्री से बोला था कुछ और सुन लिया कुछ, अयथार्थ जानना हुआ, स्पर्शन इंद्री से अयथार्थ जानना हुआ, कुछ का कुछ दिख गया, पढ़ने में गलत पढ़ने में आ गया है, गलत समझ में आ रहा है, कोई विषय वस्तु समझाई जा रही है और वो समझ में नहीं आ रही है, तो ये कह रहे हैं उसमें तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। जिस भी पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जानने में जो गलत जानने में आया, था तो रुमाल और जान लिया कपड़ा, था तो कपड़ा समझ लिया रुमाल, ज्ञानावरणी कर्म का उदय से होता है। और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। जितना सही सही पकड़ में आ रही है, ये पंखा है बराबर पकड़ में आ गई, ये सोफा है बराबर पकड़ में आ गई, बोले ये टेबल है, ये ग्रंथ है, तो बोले ये जो ग्रंथ आपके समझ में आया कि ये ग्रंथ है, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए आप इसको ग्रंथ समझ पा रहे। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए विषय वस्तु बराबर पकड़ में आ रही है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है उतना यथार्थ जानना होता है, और जितना अयथार्थ जानना हुआ उतना ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। बोलो, दोनों वाक्य समझ में आ गए कि नहीं?
सरल वाक्य है। जानने में जितना अयथार्थपना होता है, जानने में अयथार्थ माने झूठा, गलत, सही नहीं है, गलत जानने में आ गया, उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। क्या? जैसे कि रस्सी को सर्प जाना। अब रस्सी को सर्प कैसे जाना? बोले वहां यथार्थ जानने की शक्ति, शक्ति शब्द दे रहे हैं। क्या? गलत जानने में दर्शनावरणी कर्म निमित्त नहीं है। दर्शनावरण जो कर्म है ना, वो दर्शनावरण कर्म तो अचक्षु दर्शन में, चक्षु दर्शन में, अवधि केवल दर्शन में, केवल दर्शन तो हटाओ, मतलब इन सबके क्षयोपशम आदि में निमित्त बन रहा है दर्शनावरण कर्म। ज्ञानावरण और दर्शनावरण दो कर्म है ना, तो यहाँ चूंकि ज्ञान का मैटर हो तो ज्ञानावरणी को लगाना, दर्शन माने सामान्य अवलोकन का मैटर हो तो दर्शनावरणी कर्म को लगाना, इतनी बात है। तो यहाँ सामान्य अवलोकन का मैटर नहीं है, यहाँ जानने का मैटर है, इसलिए ज्ञान की बात की जा रही है। जैसे रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण क्या है? बाधक कारण है उदय, कर्म का उदय था, इसलिए अयथार्थ जानता है। रस्सी को सांप क्यों जान लिया तूने? क्योंकि सही जानने के लिए बाधक कारण था ज्ञानावरणी का उदय। अब ज्ञानावरणी का उदय आने की वजह से रस्सी, तेरे को रस्सी नहीं दिखाई दे रही, कुल मिलाकर के बातें। अब सांप जाना कि जो कुछ भी जाना वो अलग मैटर है, रस्सी को नहीं जानना, रस्सी ज्ञान का विषय नहीं बन पाई, ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय। क्योंकि ज्ञान आवरण नहीं जानना, ये ज्ञानावरण का काम है, जानने में नहीं आने देना, ये ज्ञानावरणी कर्म का काम है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आएगा तो जान नहीं पाएगा। तो रस्सी थी और रस्सी जानने में नहीं आ रही है, तो जो रस्सी जानने में नहीं आ रही है ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, बराबर। तथा नीचे से तीसरी लाइन, 86 पेज पर नीचे से तीसरी लाइन, तथा रस्सी को रस्सी जाना, रस्सी को रस्सी जाना वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण है क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है, बराबर। उसी प्रकार जीवादि पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरणी का निमित्त है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, क्या? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष 7 तत्व हैं। अब इन 7 तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने नहीं होने में तो ज्ञानावरणी कर्म का काम है। समझ में आ रही है? यहाँ शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। शक्ति इसलिए कह रहे हैं कि एक इंद्रिय से लेकर असेनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में जीवादि 7 तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही नहीं है, तो कौन से कर्म का उदय? ज्ञानावरणी कर्म का उदय। बोलो, समझ में आ रही है बात? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है वहां, माने ज्ञानावरणी कर्म के उदय की वजह से 4 इंद्रिय जीव सम्यक दर्शन नहीं ले सकता, असैनी पंचेंद्रिय जीव को सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान में ही प्रॉब्लम है उसके। ज्ञानावरणी कर्म के उदय को निमित्त कहेंगे। यथार्थ अयथार्थ नहीं जानना हो सकता है, उसके जानने की शक्ति का अभाव है। परंतु जैसे किसी पुरुष को, उदाहरण है टोडरमल जी का, बहुत मार्मिक है, उपयोग को एकाग्र करके समझना, समझ में आएगी बात। कुछ कंसेप्ट गहराई से समझाना चाह रहे हैं टोडरमल जी। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, ये दुख का कारण है पदार्थ। अब यद्यपि परद्रव्य दुख का कारण नहीं होता है, लेकिन ये तो ज्ञान की तरफ से बात कर रहे हैं। अभी ज्ञान जानने से हमें पता लगा इसके कारण से है। ज्ञान होता है ना इस तरह का, अरे यार गर्मी लग रही है क्या, तो ज्ञान के माध्यम से क्या हुआ, दुख के और सुख के कारणभूत पदार्थों को जानने की शक्ति हुई। जाना ज्ञान का क्षयोपशम है, ये जानने की शक्ति हो। वहां जिसको असाता का उदय आएगा ना, अब सुनना, बहुत बारीक बात कह रहे हैं,
असाता वेदनी का उदय हो, वहां दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है। वेदन माने जानना, वेदन माने फील करना, समझ लो आप। अब ज्ञानावरणी कर्म के उदय के साथ में असाता जुड़ी हुई है, तो ज्ञान उन्हीं बातों को जान पाएगा जिनसे दुख उत्पन्न हो। बात समझना क्या कह रहे हैं। ज्ञान भाई, दो कर्मों के उदय साथ साथ में चल रहे हैं ना, ज्ञानावरणी कर्म का भी उदय चल रहा है, उसी समय वेदनी कर्म का भी उदय चल रहा है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, उससे जानने की शक्ति हुई और जान पा रहा है। सुख के कारण दुख के कारण क्या क्या है, इन दोनों बातों को जान रहा है। इससे सुख होता है और इससे दुख हो रहा है, इन दोनों बातों को जान सकता है, ये जानने की शक्ति तो है। लेकिन क्या, लेकिन क्या हुआ, जानने की जो शक्ति है, इस शक्ति का अर्थ क्या, इससे हुआ क्या? बोले साथ में चल रहा था असाता का उदय, असाता का उदय साथ में चल रहा था। तो देखना 87 की दूसरी लाइन, असाता का उदय साथ में चल रहा था, तो वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। शक्ति तो दोनों जानने की है, शक्ति दोनों जानने की है, उसके बावजूद भी दुख के कारण को जानता है, सुख के कारण को नहीं। जैसे ऐसा समझो, ऐसा समझो आप, छोटा बच्चा है, समझना, समझने की चेष्टा करना, थोड़ा सा उपयोग, आज विषय जो है ना थोड़ा सा सूक्ष्म हो गया, लेकिन स्वाध्यायी लोगों को बहुत मजा आया होगा। थोड़ा सा हल्का भी कर सकते थे, लेकिन सुनो एक बार, बेगहराई से समझो। क्या कह रहे हैं, एक बच्चा है, बराबर। अब उसमें जानने देखने की शक्ति है, सामने खिलौने हैं। एक खिलौना है, वो खिलौना डरावना दिखता है, उससे डर लगता है, उसको भी जान रहा है। और दूसरा खिलौना है जिसे देख करके मजा आता है, आनंद आता है। अब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो ऐसा है कि इसको भी जाने और इसको भी जाने, क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी है। लेकिन चूंकि असाता कर्म का उदय साथ में है, इसलिए ये उसे जो सुख के कारण है उनको जानता ही नहीं है, दुख के कारणों को ही जान जान करके दुखी होता रहता है। थी ना साथ में, पढ़ो वाक्य पढ़ो, देखो आगे क्या कह रहे हैं। देखो, जिनको नहीं समझ में आया वो 2 बार सुनना, 3 बार सुनना। सब लोगों को बहुत बढ़िया, उल्लास भाई बढ़िया चर्चा है ना, है? मैंने हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, सही कह रहा हूँ, यदि इसको रनिंग में पढ़ जाते ना तो पढ़ जाते, वो बात हाईलाइट नहीं होती, समझ में नहीं आती वो बात। देखिए तीसरी लाइन 87 पेज की, यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए। तो असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। अब उदय असाता का चल रहा है तो सुख के कारणभूत पदार्थों को नहीं जानता। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको दूसरे उदाहरण से समझो। भोजन में, भोजन की थाली में आपके 2-3 तरह की चीजें रखी हुई है। एक चीज ऐसी है जो खराब है, जिसका टेस्ट बिगड़ गया है, और दूसरी चीज ऐसी है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है। 2 तरह की चीजें हैं। अब आप में ऐसी शक्ति है कि आपकी थाली में दोनों प्रकार की चीजें रखी हुई है, आप इसे भी खा सकते हो और इसे भी खा सकते हो, तो शक्ति तो दोनों की है ना, दोनों खाने की शक्ति है। लेकिन यदि असाता कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय साथ में होगा तो तुम वही खाओगे जिस चीज को खाने से तकलीफ होगी। जो सुख देने वाली चीजें हैं, तुम्हारा उपयोग उधर नहीं जाता है, तुम्हारा प्रयत्न उधर नहीं होता है, और तुम उस चीज को जोड़े या बेकार है, ये खाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति है, क्या करो, असाता साथ में। देखिए, इसलिए चौथी लाइन देखना, इसलिए यहां दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। बोलो, पदार्थों के जानने की शक्ति तो दोनों की है, एक दुख का कारण और सुख का कारण दोनों को जान रहा है, तो फिर निमित्त ज्ञानावरणी को कहो ना कि नहीं, निमित्त वेदनी को कहेंगे, साता असाता निमित्त कही जाती है। उसी प्रकार माने ये सैद्धांतिक चर्चा को भी टोडरमल जी ने उदाहरण बना दिया
ज्ञानावरणी के साथ में वेदनी को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया। अब इसको सिद्धांत में घटित कर रहे हैं, ज्ञानावरणी के साथ में मिथ्यात्व को अब सिद्धांत घटित कर रहे हैं। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व, जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। जीव में शक्ति है, तू प्रयोजनभूत भी जान। देखो भाई, बुद्धि तो इतनी है कि तू चाहे तो अभी सम्यक दर्शन ले ले, इतना क्षयोपशम है हमारे पास में। ज्ञान तो इतना है, क्षयोपशम इतना है कि शरीर और आत्मा इन दोनों को भिन्न भिन्न जान लेवे, इतना क्षयोपशम है। शक्ति तो इतनी है। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है, शक्ति तो ज्ञानावरणी के बराबर बनी हुई थी, लेकिन अब जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो क्या करो, क्या करें। मिथ्यात्व कर्म का उदय था, अप्रयोजनभूत 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 बातों को जानने में लगा रहता है। यदि अप्रयोजनभूत को जाने, सॉरी शब्द यहां गलत कैसे छप गया है, मेरी पुस्तक में तो सही था, दूसरे में आईपैड में तो प्रयोजनभूत आएगा यहां। यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। हटा देना इसमें से, यदि आपकी पुस्तक में हो तो, माने कुछ पुस्तकों में अप्रयोजन है और कुछ में प्रयोजनभूत है। पेज नंबर 87 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लाइन है ऊपर से। अप्रयोजनभूत शब्द ऊपर नीचे दोनों लाइनों में है, ध्यान रखिएगा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। अप्रयोजनभूत ऊपर वाली लाइन में भी है और अप्रयोजनभूत नीचे वाली लाइन में भी है। नीचे वाली लाइन में आ हटाना है आपको, यदि आपकी पुस्तक में हो तो, है ना, मिसप्रिंट है वो, और आप लोगों की किताब में सही भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास दूसरी किताब जिससे सुबह देख रहा था उसमें सही था। यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। क्या नीचे से तीसरी लाइन वाला गलत है, नीचे से चौथी लाइन वाला क्या, मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। ये पूरा प्रकरण आज जो प्रश्न उठाया ना हमने, प्रवचन की हेडिंग में भी जो प्रश्न दिया है, ज्ञान के मिथ्यापन का कारण कौन, मिथ्या ज्ञान का असली कारण कौन, पूरा प्रकरण आज ये जो पूरा एक पेज बतलाया है, ये पूरा का पूरा पेज 100% इसी बात को समझाने के लिए है कि ज्ञान के मिथ्यापन का कारण, ज्ञान के मिथ्यापन का कारण ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त नहीं है, अपितु साथ में वर्तता हुआ मिथ्यात्व, उसमें मिथ्यात्व का उदय और अनुदय उसमें कारणभूत है। कितना गजब का प्रकरण समझाया है पंडित जी ने। एक एग्जाम्पल दे दिया वेदनीय कर्म के साथ का, साता असाता। भाई इसे जानना तो जानना है साहब, फिर इसको जानने से दुख क्यों हुआ, जानना तो जानना है, इसे जानने से सुख क्यों हुआ, कि साथ में वेदनीय भी था। जानने से जो तुझे सुख दुख हो रहा है ना, एक पिक्चर देखी आपने और आपका दिमाग खराब हो गया, और एक पिक्चर देखी आपने और आपको बहुत अच्छा लगा, थिएटर के अंदर एक प्रोग्राम देखा आपको बहुत अच्छा लगा, और एक प्रोग्राम देखा आपने और आपका दिमाग खराब हो गया। अब हम ये पूछ रहे हैं, जानना तो दोनों में एक जैसा था, जानने में कहां फर्क था। असाता यदि कारण बन जाएगा और साता वेदनी यदि साथ में थी तो वही जाना सुख का कारण बन जाएगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के साथ साथ में मिथ्यात्व साथ में, मिथ्यात्व का जहर मिला है। अब मिथ्यात्व का जहर चूंकि ज्ञान के साथ में मिल गया है, इसलिए उस मिथ्यात्व को, उस ज्ञान को भी, ज्ञान के साथ में मिथ्यात्व का जहर मिला। सुनना, धैर्य से सुनना, धीरे धीरे सुनना। ज्ञान के साथ में मिथ्यात्व का जहर मिला, तो जहरीला तो मिथ्यात्व ही है। अब बताओ ज्ञान को जहरीला कहें कि नहीं कहें, ज्ञान को भी जहरीला कहेंगे। भोजन में जहर मिला तो जहर तो जहरीला है, भोजन को जहरीला क्यों कहा, क्योंकि साथ में मिल गया।
तो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान में चूंकि मिथ्यात्व मिलावट थी, मिथ्यात्व साथ में था, इसलिए उस ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। इसलिए आज की चर्चा का सार यह है कि ज्ञान के मिथ्यापन में ज्ञानावरणी कर्म निमित्त नहीं है, ज्ञानावरणी का उदय भी निमित्त नहीं है, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम भी निमित्त नहीं है, और दर्शनावरणी कर्म का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। मोहनी कर्म का उदय और अनुदय ही उसमें निमित्त भूत होता है। इस तरह की मार्मिक चर्चा आज यहां की गई है। अभी इसी विषय में थोड़ा सा और है, पढ़ दूं क्या? एक पैराग्राफ और है, विषय थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है, पढ़ देता हूं, फिर कोई विशेष होगी तो कल कर लूंगा चर्चा, है ना। देखो, यहां ऐसा जानना कि जहां एकेंद्रीय आदि में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही न हो, वहां तो ज्ञानावरणीय का उदय और मिथ्यात्व साथ में है। मिथ्या दर्शन दोनों को निमित्त कहेंगे, एक इंद्रिय आदि है बेचारे, उनमें तो शक्ति ही नहीं थी। तथा जहां संगी मनुष्यादिक में क्षयोपशम आदि लब्धि होने से शक्ति हो और न जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त है। समझ में आ रही है बात? एक इंद्रिय आदि के तो ज्ञानावरणी और मिथ्यात्व दोनों का निमित्त कह दिया, और सहनी पंचेंद्री के ज्ञानावरणी का क्या रोल है? ज्ञानावरणी का, ज्ञानावरणी ने थोड़ी ना रोका है तुम्हारे को, ज्ञानावरणी से तो क्षयोपशम मिल गया तुम्हारे को, उसके निमित्त से तो अब करो उसका सदुपयोग क्षयोपशम से। बोले मिथ्यात्व साथ में है, उसी का निमित्त जानना। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव ही कारण कहा है। इस तरह से ये अपनी ये मार्मिक चर्चा यहाँ पूरी हुई है। एक सूचना आप लोगों को देनी है 10 लक्षण पर्व के संदर्भ में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव-गांव में अपने जिन मंदिरों के अध्यक्ष और मंत्री आदि होंगे। आप सभी को यह बात तो विदित ही है कि टोडरमल महाविद्यालय के माध्यम से, टोडरमल ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में प्रतिवर्ष लगभग 500 स्थानों पर विद्वान भेजने की व्यवस्था होती है और 10 लक्षण पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए यह 10 लक्षण पर्व फिजिकल होना संभव नहीं लग रहा है, जिस तरह के देश में हालात लग रहे हैं। इसलिए ट्रस्ट ने ऐसा निर्णय लिया है कि भाई आपके लिए कुछ व्यवस्था 10 लक्षण पर्व में, जो कि शुरू होंगे अगस्त माह के अंत में, उन 10 लक्षण पर्व में विद्वान की व्यवस्था कैसे की जाए। तो आपके पास से यदि आमंत्रण प्राप्त होता है, जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं वे आमंत्रण भेजें हमारे पास में, आपके पास में यदि आमंत्रण प्राप्त होगा तो आपको एक विशिष्ट विद्वान की व्यवस्था आपके नगर के लिए, आपके गांव के लिए वो व्यवस्था कराई जाएगी। आप और आपका विद्वान, जो भी विद्वान होगा, दोनों मिलकर के अपने कार्यक्रम को संचालित करें, ऑनलाइन संचालित करें। वो आपको एक जूम आईडी उसके लिए परचेज करनी होगी, जो कि लंबे समय तक चल सके। वो जूम आईडी आप 100 लोगों के लिए, 300 लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए अपने समाज के हिसाब से कर सकते हैं। आपका विद्वान को आप देख पाएंगे और विद्वान आप लोगों को देख पाएगा। जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आज के समय में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, आप पहचान ही रहे हैं। लेकिन गांव एक और विद्वान एक, वो विद्वान उस गांव की व्यवस्थाओं को संभालेगा। तो इस तरह से यदि आप लोगों में से कोई अध्यक्ष मंत्री आदि हों तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आमंत्रण भेजें, जिससे विद्वानों की व्यवस्था की जा सके। इस संबंध में हमारे टोडरमल महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं आदरणीय डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब, उन्होंने भी एक विशेष प्रकार की सूचना निकाली है वीडियो के माध्यम से। वो जो वीडियो में पूरी सूचना और पूरी जानकारी है, उसे मैं हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सारे ग्रुपों के ऊपर डाल देता हूँ और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर भी डाल देता हूँ। 3-4 मिनट का यदि वो वीडियो आप सुनेंगे तो आपको विशेष जानकारी प्राप्त होगी। तो जो अध्यक्ष मंत्री हैं विशेष रूप से उनके लिए, और जो समाज का नेतृत्व करते हैं उनके लिए इस प्रकार की सूचना थी। अवश्य अवश्य आप लाभ लेवें। जय जय। निज निधि निज में